चलते हैं सीधे अब पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर और अजय घरत सर। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई और जो टारगेट है वेद 11 कुडुस के सामने वो 59 का टारगेट है। दोनों ओपनर बल्लेबाज फैजान मेमन और विशाल। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए इस वक्त गेंदबाज अजय और कमेंट्री में इस वक्त सिद्दीक भावे सर। पहली गेंद और इसके साथ ही बहुत बड़ा झटका लगा है। फैजान मेमन 0 पे आउट। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल बल्लेबाजी में चमके थे तो वो थे फैजान मेमन, जो 0 पे आउट होकर जा रहे। लक्ष्य है सामने 59 रनों का। बढ़िया शुरुआत यहाँ पे हम कहेंगे ओली टीम की और सौरभ अजय पाटिल की। नए बैट्समैन विशाल का साथ निभाने के लिए सौरभ जा रहे हैं। क्या टीम में आज अरशद हुंडो नहीं है? ये टीम ने धनेश कप वाशरे में बढ़िया परफॉर्म किया। केंद्रीय मंत्री चषक में एक कट टू कट मुकाबला हारी और खारबाव में भी इस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। नए बैट्समैन सौरभ आए बल्लेबाजी के लिए। सामना करेंगे गेंदबाज अजय पाटिल का। राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया गैप में। फील्डिंग भी लाजवाब। 1 रन। अजय पाटिल मेरे ख्याल से जयेश पाटिल के भाई हैं, जेपी के। 1 रन से खाता खुला बैट्समैन सौरभ का। समय में कॉपरेट करें। इस बात का ध्यान रहे कि आपको 5 ओवर के लिए 25 मिनट दिए गए। बैटिंग बहुत लाजवाब रही थी। सभी बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट किया और जयेश पाटिल ने 28 रन बनाए। इस मरतबा हुक कर दिया है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 6 रन। इस मरतबा पंच किया है बैकफुट पे जाके। बेहतरीन कवर ड्राइव, थंपिंग कवर ड्राइव। 4 रन। बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। बैकफुट पे चले गए थे। बहुत खूबसूरत पंच किया इन फील्ड के ऊपर से। जयेश पाटिल अब सर्कल में आए हैं। कुछ समझाया है अजय पाटिल को। पहली गेंद पर पहला विकेट लिया। जेपी वंडर बॉय ऑफ भिवंडी कमाल की बल्लेबाजी की। 28 रन बनाए। फिर पटकी हुई गेंद, फिर कट किया है। गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर। 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश्ड।
एक ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन हुए और फैजान मेमन के आउट होने का कोई भी दबाव वैद 11 कुडूस पे नजर नहीं आ रहा है। गजब की बल्लेबाजी। दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी के लिए राजदीप। देखिए राजदीप बाली ट्रॉफी 2018 में काफ़ी चले थे। रमनीक ओली की तरफ से खेले थे। इस मरतबा स्टैंड एंड डिलीवर, बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया, पीछे गेंद चली गई। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, एक विकेट गंवाने के बाद। लक्ष्य 59 रनों का। जयेश पाटिल ने 28 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली, 3 सिक्सर और 2 चौके लगाए। जवाब दिया जा रहा है विशाल की तरफ से। सौरभ 2 पर, विशाल 4 गेंदों में 20। निकाल दिया, जानबूझ के किनारा दिया था वहां पर, लेकिन मुश्किल अवसर था विकेट कीपर के लिए। 5 ओवर में 59 का लक्ष्य है। खेल की जब शुरुआत हुई थी तो 12 का आस्किंग रन रेट। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 की दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अल्ताफ बाली और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब गिरामीन का मैच चलता हुआ, फिर से वाइड, 1 रन आता हुआ। आज कीर्तिमान किया शिवास के बैट्समैन ने। 70 रनों की बढ़िया बारी खेली जीतू माली ने। 5वां अर्धशतक बाली ट्रॉफी 2022 में आया है। किसी भी स्पर्धा का जो कीर्तिमान है वो बाली ट्रॉफी 2018 में 12 अर्धशतक लगे थे। फिर निकाल दिया, लेकिन डिपिच गली में खिलाड़ी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। देखिए अच्छा टोटल बना लिया था ओली टीम ने। हालांकि अजय पाटिल ने पहली गेंद पर फैजान मेमन को आउट किया, लेकिन उसके बाद मोर्चा खोला अजय पाटिल के सामने विशाल ने। सौरभ इस मरतबा क्रैकिंग स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर पंच किया, 4 रन। के इस मरतबा स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद थी, वुडलैंड पे पड़ने के बाद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। मैच नंबर 3 चल रहा है और आज भी 13 मैचेस है। जॉली आज अपने दोनों मुकाबले खेल रही है, सिटी क्रिकेट से भी और ग्रामीण से भी। स्विच हिट की कोशिश, बीट किया, बढ़िया ओवर खत्म किया राजदीप ने। देखिए राजदीप वैसे भी ऊंचे क्लास के गेंदबाज हैं और 2 ओवर की समाप्ति, कुल रन है 28, ओवर बचे 3 और यहाँ से जो रन है वो चाहिए 31।
में 31 रन चाहिए वैद इलेवन को। लता मंगेशकर जो हमारे बीच नहीं रही, और सबसे बड़ी बात है कि प्रोनाउंस पे कमांड हासिल था। उर्दू हो, भोजपुरी हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो। की ऑफ कामतगढ़ अमोल पाटिल हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। गेंदबाजी में पवन पाटिल। पवन पाटिल आए, और ये मैच का बहुत ही इम्पोर्टेंट ओवर है, क्योंकि 3 ओवर 31 दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करने जा रहे हैं बैट्समैन विशाल वल्टे। विशाल वल्टे के बल्ले में आज काफ़ी वोल्टेज भी नज़र आ रहा है, जिस तरह की बल्लेबाजी की है। देखना है कि जयेश पाटिल एक बहुत फाइटर क्रिकेटर है। जिस टीम में अकेले भी रहे, वो टीम को लेकर चलते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते गेंदबाजों को। इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद चली गई है काऊ कॉर्नर के ऊपर। 6 रन। पहुंच चुका है स्कोर 34। इस बीच ड्राइव किया, सर्कल में खिलाड़ी फंबल किया 1 रन। इनके 5 लाख का स्पॉन्सरशिप है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 1 विकेट। पवन पाटिल स्लॉक करने की कोशिश, बढ़िया गेंद नीची रही थी, स्टंप्स के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। 15 गेंदों में यहां से अभी भी 24 रन चाहिए मैच को जीतने। कट टू कट मुकाबला आप देख रहे। जयेश पाटिल ने भी ज़बरदस्त यहाँ पे अपनी टीम को, इस मरतबा छूट गया घी का लड्डू हाथ से, वाइट। बल्ला ज़रूर चला दिया था बैट्समैन सौरभ ने। मेरे ख्याल से टीम के कैप्टन है सौरभ। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। कहीं ना कहीं दिशा में भटके पवन। खेल दिया है, पंख लगा दिए गेंद को, हवा में उड़ती हुई 6 रन। के बाहर से खींच के मारा था, गेंद को पंख लगा दिए थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग। पवन फिर हुक किया है, गेंद पीछे सरक रही है, मिस की हुक है। गजब की फील्डिंग, क्या फील्डिंग की है अपने टीम के लिए। 2 से 3 रन बचा लिए। 1 रन आता हुआ 43। पवन के सामने इस वक्त जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर है वैद इलेवन 43 कुरुस का 43। 43। अजय गरत लगता है कि ये दोनों बल्लेबाज गेंदबाज का इलाज करते हैं, ये इस तरह के वैद हैं। इस भाई बैक फुट पे गए, क्रैकिंग कवर ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बदन पे सितारे
रन हुए 12 गेंदों में 12, जिसके बदन पे सितारे लपटे हो तो पास इतने आसानी से आते भी नहीं। 12 गेंदे 12 रन। खेल की शुरुआत होती हुई सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह देना अपनी औकात में रहे। खेल की शुरुआत होती भी गेंद के लिए जतिन पाटिल जतन किए जा रहे हैं मैच जीतने के। लेट दिनेश स्पोर्ट्स ओली की तरफ से पहली गेंद बढ़िया यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास। अगला मुकाबला नरेश मात्रे फैम टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 को जॉली कामतगढ़ ने जीता था, नरेश मात्रे फैम टीम ने। वही टीम गिरामीन से खेल रही है, सामने है नीलेश देसले फैम टीम बंटी स्पोर्ट बोरीवली। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद गेंद मैदान के बाहर इतनी ताकत लगा दी थी बैट्समैन सौरभ ने। 6 रन। नौ गेंदे और कुल मिलाकर 6 रन। 9 गेंदे 6 रन। इसके बाद मुकाबला जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और बंटी स्पोर्ट बोरिवली गिरामीन से। किसी ने नहीं दिया। कहते हैं कि क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं। छोटी गेंद पंच किया एक्स्ट्रा कवर में, 6 रन। शॉट ऑफ डे। इस मैच को जीत लिया है वैद 11 क्रूस ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। हार्ड लक ओली, हार्ड लक राजदीप, हार्ड लक जयेश। और आइए इस मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ें।
हेलो दोस्तों, इस वक्त माजिद बोबड़े जहाँ कहीं भी हो, प्लीज़ गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। आज तीसरा दिन है। ये चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर और ग्रेट वाइस अजय घरत सर। नो बॉल का इशारा है वहाँ से और फ्री हिट गेंद रहेंगी ये। मैच नंबर 4 इस वक्त चलता हुआ, जहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के बीच में ये मैच, और उसी बीच वहाँ पर इस गेंद को फोर्स किया और वाइड शॉट के ऊपर से गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। देखिए, वड़द स्पोर्ट क्रूज के स्पॉन्सर राहुल यादव साहब हमारे बीच में, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन करते हैं आपको मंच पे आना है। वड़द स्पोर्ट क्रूज के स्पॉन्सर राहुल यादव साहब, आपको हमारे मंच पे आना है। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ लगाया पिछली गेंद के ऊपर बल्लेबाज निहार मात्रे ने। फोर्सिंग स्ट्रोक इस वक्त लगाया था वाइटिश लॉन्ग के ऊपर से, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। एक बार फिर से इस बार फुल टॉस गेंद थी, वहाँ पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आ पाई। अलॉन्ग द कारपेट इस बार खेल दिया वहाँ निहार मात्रे ने। 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब 10 रनों पर जा पहुंचा है। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। देखिए, स्कोर में कुछ करेक्शन हम करना चाहेंगे। टोटल स्कोर 16 रन हुए हैं। कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त मेरे साथ जुड़ते हुए ग्रेड वाइज अजय घरत सर। थँक्यू सो मच मजर खान। चांगली सुरुवात आहे फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी। 16 धावा धावफलकावर पहिलं षटक समाप्त झालंय। पॉवर प्लेचा चांगला फायदा उचललाय फलंदाजांनी। 2 मोठे फटके पाहायला मिळाले निहारच्या बॅटमधून। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे या मॅचमध्ये। ग्रामीण गटातून आणखी एक मॅच आपल्यासमोर रंगते बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये। रंगतदार लढतीची अपेक्षा असणार आहे, कारण दोन्ही संघ चांगले आहेत। बंटी स्पोर्ट्स कोकसे बोरिवली संघ देखील चांगला आहे। पडगा परिसरामध्ये विशेषतः जास्त क्रिकेट ह्या संघानं खेळलेलं आहे। पण दोन्ही संघांबद्दल बोलायचं झालं तर मला असं वाटतं की जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाकडे जास्त अनुभव आहे मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याचा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर जो सिटी क्रिकेट में भी उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन इस वक्त ग्रामीण में अपना मुकाबला खेलते हुए, लेकिन इसके बाद तुरंत ही उनका जो मुकाबला रहेगा वो सिटी क्रिकेट में ही रहेगा। अतकोली स्पोर्ट्स से उनका वो मुकाबला रहेगा। गेंदबाजी में अब इस वक्त गेंदबाज सुजीत को बुलाया गया है। पहली गेंद सुजीत की, वहाँ पर देखना इस गेंद को पुल किया और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए।
बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त निहार मात्रे द्वारा। अब तक 4 सिक्सर लगाए निहार ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है इस सिक्सर की मदद से 32 रनों पर। 32 पैकी 29 धावा एकट्या निहारच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत. षटकारांचा अक्षरशः पाऊस पाहायला मिळत आहे. फार धरून खेळण्याचा प्रयत्न, अपील आणि यस, पंचांचं बोट अखेर आकाशाकडे. फलंदाज बाद, कमबॅक करत असताना गोलंदाज सुजित. तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर कर इस वक्त वापस लौटे बल्लेबाज निहार मात्रे। बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर निहार ने, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं। नए बल्लेबाज इस वक्त यश पाटील। यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत स्वतः स्पॉन्सर या संघाचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निलेश देसले, चांगला झेल त्यांनी समाप्त केला आहे. लो कॅच होती, फार दुरून खेळण्याच्या नादात बाद झालेला आहे फलंदाज निहार. मात्र स्फोटक खेळल्यानंतर तो तंबूत परतला आहे. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा बॉल होता परंतु दिशाही नाही. उजव्याष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर, पंचांचा वाईटचा इशारा. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 33, 33 धावा, एक गडी बाद. चांगल्या स्थितीत आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघ. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर अब तक स्कोर बनाया है और इस ओवर में भले एक विकेट लिया है गेंदबाज सुजीत ने, लेकिन 17 रन भी खर्च किया और एक बार फिर से वाइड गेंद, बैक टू बैक 2 वाइड गेंदें की वहाँ पर गेंदबाज सुजीत ने. कहीं ना कहीं गेंदबाज बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं बल्लेबाज से बचने का. अगर आपको बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज की कमजोरी पर आपको गेंदबाजी करनी होगी. लेंथ आपण पाहतो की चांगली मेंटेन केलेली आहे परंतु लाईन खराब पाहायला मिळते. यावेळेस एस्टेनच्या रोखानं फुल टॉस स्विंग केलाय. जबरदस्त फटका, स्लॉक स्वीप, षटकार. च्या बॅटमधून आणि याच दरम्यान शुभागमन झालेलं आहे आमचे सहकारी समालोचक, सुप्रसिद्ध समालोचक हरिजी पंडे यांचं. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. धावसंख्या 40, तिसरं षटक प्रगतीपथावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि आता मात्र हे षटक समाप्त झालंय. फार लांब लचक षटक होतं. मला देखील असं वाटलं की तिसरं षटक सुरू आहे की काय, मात्र मी स्कोर कार्डवर नजर टाकली तेव्हा कळलं की दुसरंच षटक आहे. आता षटक समाप्त झालं आहे. 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघाची 1 बाद 40. जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही लंबा ओवर चला जिसमें 3 सिक्सर और 2 वाइड गेंदे भी किए गेंदबाज सुजीत ने. महंगा ओवर रहा उनका जिसमें 24 रन खर्च किए. 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें जॉली स्पोर्ट्स कामतघर का तो 40 रन, बहुत बढ़िया टोटल अब तक बना लिया, जिसमें निहार मात्रे ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की. 30 रनों की पारी उन्होंने खेली है, जबकि यश पाटिल आते साथ उन्होंने सिक्सर के साथ अपना खाता खोला. हालांकि रितेश घरत जो अब तक सिर्फ एक ही गेंद उन्होंने खेली है. संधी जास्त मिळालेली नाही आहे चेंडू खेळण्याची रितेशला. 1 चेंडूचा सामना केला आहे आणि 1 धाव त्याने जोडली आहे. आधी निहारनं अतिशय दमदार बॅटिंग केली. 30 धावांचं योगदान दिलं. अवघ्या 9 चेंडूंचा सामना केला. 4 षटकार ठोकले आणि 1 चौकार. आणि त्यानंतर यश पाटीलच्या बॅटमधून देखील 1 षटकार आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. काही अवांतर धावा देखील या स्कोअरमध्ये पाहायला मिळत आहेत. प्रतिषटक 20च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. एका फार मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे या मॅचमध्ये जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघानं. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय आणि आता नवीन षटकासाठी गोलंदाज चंद्रकांतला आमंत्रित करण्यात आलेला आहे बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली टीमकडून. पॉवर प्लेची समाप्ती झाली. आता थोडं विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. विशेषतः ऑन साईडला आपण पाहतोय 4 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात करण्यात आलेत आणि फक्त शॉर्ट फायनलिंगच्या दिशेनं 1 खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये ऑन साईडला. ऑफ साईडला शॉर्ट थर्डमॅन आहे. पॉईंट क्षेत्रामध्ये 1 खेळाडू आहे. बाकीचे 2 खेळाडू हे सीमारेषेवर तैनात. यावेळेस कट करायचा होता. अतिशय वेगानं बॉल निघून गेलाय. खूप चांगला वेग. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर रही है चंद्रकांत की. कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज रितेश घरत ने, लेकिन लाजवाब गेंद रही वहाँ पर.
डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली एक खरं तर फार जुनं नाव आहे ग्रामीण क्रिकेटमधलं पडगाव विभागातील. राजू ठाकरे, प्रकाश यांसारखे चांगले चांगले गोलंदाज जे सिनियर खेळाडू आहेत. आता मात्र संघामध्ये मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. मोठा फटका, बॉल जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. लोअर फुटॉस गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को स्लॉक स्वीप लगाया हुआ बल्लेबाज रितेश घरत ने। अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी मजर फारशी पाहायला मिळालेली नाही आहे. एकतर आखूड टप्प्याचे चेंडू टाकले जात आहेत किंवा फुलटॉस बॉल्स जास्त पाहायला मिळत आहेत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत आहेत जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचे फलंदाज. रितेश घरतचा हा पहिला षटकार. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 46 वर. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर और अतकोली स्पोर्ट्स के बीच में सिटी क्रिकेट का वो मुकाबला रहेगा, जबकि ये ग्रामीण क्रिकेट चलता हुआ जहाँ पर जॉली स्पोर्ट्स इस वक्त बहुत बढ़िया पोजीशन में. यावेळेस ओव्हरपिच बॉल, लॉफ्टेड फटका आणि फिल्डर पाहतच राहिलंय कारण त्याच्या डोक्यावरून बॉल निघून गेला. एक टप्पा घेत असताना सीमारेषा पलीकडे 4 धावा. चेंडूला अक्षरशः पंख लावले जात आहेत. पुन्हा एकदा बॉल हवेत आहे. डीप मिड विकेटला स्वतः संघनायक चेंडू खाली आणि कुठली चूक होत नाहीये. चांगला झेल टिपलाय सुजितनं. रितेश घरतची खेळी संपुष्टात येते. की पारी समाप्त होती हुई बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फुलटॉस गेंद रही थी एक बार फिर से, लेकिन उस फुलटॉस गेंद को पनिश नहीं कर पाए थे बल्लेबाज रितेश. इस ओवर में हम देख रहे हैं कि चंद्रकांत ज़्यादातर जो गेंदें हैं वो फुलटॉस ही कर रहे हैं, जिसमें 2 गेंदों पर सिक्सर भी लगा, लेकिन इस बार फिर से फुलटॉस गेंद थी जिसपे विकेट हासिल किया है गेंदबाज चंद्रकांत ने. चंद्रकांतनं ह्या षटकाची सुरुवात एका चांगल्या बॉलने केली होती. एक फार वेगवान बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर पाहायला मिळाला होता. चांगल्या लेंथवर, गुड लेंथवर तो टप्पा चेंडूचा होता. मात्र त्यानंतर कुठेतरी तेवढं चांगलं नियंत्रण त्याला दाखवता आलेलं नाही. 56 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. नवीन फलंदाज महेंद्र उर्फ मोती. यावेळेस अचूक टायमिंग साधता आलेलं नाही आहे. डीप स्क्वेअर लेगला फिल्डर तैनात आहे. एकच धाव मिळते आणि हे खर्चिक षटक आता मात्र समाप्त होते. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. प्रति षटक 19च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या 2 बाद 57. नेक्स्ट मॅच सिटी क्रिकेटचा सामना असणार आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर विरुद्ध आतकोली स्पोर्ट्स. दोन्ही संघांचे संघनायक आपण टॉससाठी त्वरित यायचं आहे. काय वाटतं मजर, 5 षटकांमध्ये 3 अंकी धावसंख्या पाहायला मिळेल का? देखिए जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हुई है, सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की. रितेश घरत, नेहार मात्रे और यश पाटिल सभी ने यहाँ पर सिक्सर लगाया और 3 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है, 57 रन. लेकिन आने वाले जो 2 ओवर उसमें कुक से टीम यही चाहेंगे कम से कम रन दे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें निकाले. लेकिन अगर हम जॉली की बात करें तो जॉली यही चाहेंगे जिस तरह से उनके 3 ओवर रहे, आने वाले 2 ओवर में उसी तरह से रन बटोरते रहे.
100 धावा जर धावफलकावर लावायच्या असतील तर अजूनही 43 धावा त्यांना जोडाव्या लागणार आहेत. कदाचित मला तरी असं वाटतं की तोच प्रयत्न असेल फलंदाजांचा. जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अगर हम देखें तो इस वक्त यश जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, 7 रन बना कर खेल रहे, और मोती आए हैं भिवंडी के रिकी पॉन्टिंग के नाम से जो जाने जाते हैं, और दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता है बड़े हिट लगाने की. देखिए समय के मामले में सहयोग करना है. सिर्फ 25 मिनट का वक्त आपको दिया गया है. फार मोठं नाव आहे भिवंडी तालुका क्रिकेटमधील मोती, एक महान क्रिकेटपटू. यस, 3 ओवर की समाप्ति जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ ने एक अच्छा टोटल बनाया है. देखना है कि मोती क्या करते हैं जो नॉन स्ट्राइक पड़े. इस मरतबा खींच के मारा है चाबुक शॉट, 6 रन. होठों में ऐसी बात में जब निश्चित ही रूप से, क्योंकि चौथे ओवर की अभी अभी शुरुआत हुई है और 63 रन बना लिए हैं जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के बल्लेबाजों ने. धुआंधार और विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है. एक और बेहतरीन ड्राइव, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, मिस जज किया वहां पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, 70-70 के बैनर से टकराती हुई मैजिक बॉक्स के नीचे 4 रन. जज कर बैठे वहां पर गेंद को. यश को, ओ हो, क्या शॉट है, सिर्फ कलाइयों के बलबूते पर 6 रन. विश्वसनीय बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यश पाटिल द्वारा. कलाइयों का शानदार उपयोग किया उन्होंने, फ्लिक किया और 6 रन हासिल किए. उनका ये तीसरा छक्का. सर चकरा रहे हैं बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों के, दिन में तारे नजर आ रहे हैं. धीमी गेंद, बोल्ड अराउंड द लेग्स, बेल्स को ट्रिप करती हुई गेंद निकल गई. यश आउट. थोड़ा फाइन खेलना चाहते थे, ये देखिए फाइन लेग की तरफ जाना चाहते थे. गेंद पैरों के पीछे से निकली और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई है. यश पाटिल आउट हुए, लेकिन बहुत बढ़िया बैटिंग करने के बाद धुआंधार पारी खेली उन्होंने. मात्र 7 गेंदों का सामना किया, 6 गेंदों का बल्कि सामना किया, और आउट होने से पहले 23 रन बनाए. टीम का रन टोटल है 73 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर. कमेंट्री दुनिया के बेताज बादशाह, वॉइस ऑफ इंडिया, कमेंट्री की यूनिवर्सिटी और पीएचडी किए हुए कमेंट्री में हरीश पंड्या हमसे जुड़ चुके हैं. आपका इस्तेकबाल है. नो हरीश, नो एंटरटेनमेंट, नो हरीश, नो अट्रैक्शन. एंड स्पेशली नो हरीश, नो मेगा इवेंट. खेल की अगला मैच सिद्दीक जी सिटी क्रिकेट से जयदुर्गा अतकोली और जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के बीच में होने वाला है. यस, दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है. इस मरतबा अमोल बैकफुट पे चले गए, बहुत करारा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पे. देखिए ये सीज़न अमोल पाटिल, दीपक मडवी, संतोष मडवी, प्रमोद मात्रे, यशपाल माली, ये जो थोड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, सुभाष ठाकरे, इनके नाम रहे. दिग्गज खिलाड़ी सही मायनों में. हालांकि महेश ठाकरे इनसे जूनियर है. खींच के मारा है, बन गए रिकी पॉइंटिंग, फुल पावरफुल, 6 रन.
जो बैट्समैन है जिया नहीं बल्कि रन चुरा नहीं रहे, लूट रहे हैं। और क्या बात है, इस वक्त आवाज़ की मलिका और बाली ट्रॉफी की बाहर रेशमा मैकर भी जुड़ चुकी है। आपका भी स्वागत। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने इस वक्त 80। और देखिए किस तरह से हर ओवर में रन बने हैं। पहले ओवर में 16 रन, दूसरे ओवर में 24, तीसरे ओवर में 17 और चौथे ओवर में 23 रन। यानी कि किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं है बल्लेबाजों ने। ये बहुत कम होता है कि सबके अरमान पूरे एक साथ हो जाते हैं। निराशाजनक प्रदर्शन बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली के गेंदबाजों का। अब देखना ये है कि कौन से गेंदबाज का अर्धशतक होता है। वैसे भी गेंदबाजों के अर्धशतक बहुत कम होते हैं। आपने तो मेरे मन की बात यहाँ पर बोल दी। मैं कल ही बोलने वाला था, जिस तरह से बल्लेबाज अर्धशतक चबा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, कोई तो ऐसा मैच रहेगा मेरे ख्याल से कि किसी तो गेंदबाज का 2 ओवर में अर्धशतक पूरा हो जाएगा। 3 मिनट बचे हैं आपके आखिरी ओवर के लिए, अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा। राजू ठाकरे अनुभवी गेंदबाज है, ये एक दिग्गज खिलाड़ी है जहाँ तक बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम का सवाल है। पहले ओवर में इन्होंने 16 दिए। अमोल को क्या शॉट है, फोर्सिंग स्ट्रोक 6 रन। पांच बल्लेबाजों को मौका मिला है, सभी ने कम से कम एक छक्का तो लगाया है। और ऐसा लग रहा है अजय गरत के ये जो खिलाड़ी हैं, खासतौर से अमोल पाटिल, ऐसा लग रहा है इनकी उम्र बढ़ नहीं रही, घट रही है, कम हो रही है। स्विंग कर दिया, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम 6 रन। तो समझ में ही नहीं आया कि गेंद कहां पर की जाए। और अमोल पाटिल का सदाबहार क्रिकेट देखने को मिल रहा है। स्विंग किया ऑन साइड में, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था, एक और छक्का। जुम्मा को अभी वक्त है और पीर को ही धमाल होता हुआ। बढ़िया वापसी, यहाँ पे रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। एक नरेश मात्रे फैम टीम का स्कोर इस वक्त 5वें और आखिरी ओवर में 93, कुड बी ट्रेबल फिगर। इस मरतबा बेहतरीन ऑफ ड्राइव, पीछे खिलाड़ी, 1 रन। बेहतर लंबाई वाली गेंद थी ये, फुल रखा था। इस बार थोड़ी रफ्तार भी अधिक थी और उसको उठाकर खेलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन शॉट हालांकि अच्छा जमाया गया था। 2 गेंदें पारी में शेष। अमोल को उछाल दिया, पीछे खिलाड़ी, बढ़िया कैच, अमोल पाटिल आउट। में और कुल मिलाकर 12 छक्के लगे इस पारी में और 3 चौके। नए बैट्समैन प्रेम आए हैं, लेकिन गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच में कहीं भी प्रेम नजर नहीं आया। अंतिम गेंद है पारी की। प्रेम के पास मौका है क्योंकि स्ट्राइक उनके पास है। छक्का लगाते हैं तो 100 रन टीम के पूरे हो जाएंगे और निश्चित रूप से कोशिश होगी उनकी, लेकिन देखना है कि कितनी अनुमति गेंदबाज देते हैं उनको। खींच के मारने की कोशिश, एलिवेशन नहीं है, नो मैंस लैंड में गेंद और
2 रन पूरे किए, तो कुल मिलाकर रन बने जॉली स्पोर्ट कामतगर के ग्रामीण क्रिकेट से खेलते हुए 97 का लक्ष्य रखा है। आइए अगला टॉस सिटी क्रिकेट से खेलने वाली टीमें नरेश मात्रे फेम टीम जॉली कामतगर और अतकोली स्पोर्ट्स जय दुर्गा स्पोर्ट अतकोली। और इस वक्त डबल ए भारत टॉस बॉक्स में मौजूद हैं। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी की बाहर रेशमा मेहकर और कमेंट्री यूनिवर्सिटी का खुमार वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या। इट्स ओवर टू हरीश एंड रेशमा। शुक्रिया पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों इस वक्त जय दुर्गा अतकुली और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ये क्रिकेट होने जा रहा है, सिटी क्रिकेट है। मेरे साथ रेशमा मेहकर जुड़ चुकी हैं और आज वाकई में रेशमा जी आज आप चांदनी फिल्म की श्रीदेवी की तरह नज़र आ रही हैं। आज हमारा ए भारत गैस टॉस बॉक्स हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कमर्शियल सिलेंडर के बेताज बादशाह असफर बोलिंसकर साहब और भिवंडी सिटी के माजी महापौर जनाब जावेद दलवी साहब। इनके कोऑपरेशन के बगैर ये हो ही नहीं सकता था। तो हमारे टॉस बॉक्स के दोनों स्पॉन्सर्स, इनका शुक्रिया। मैं अब मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले से गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं। और ये मैच के टॉस के लिए हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो हैं नईम शेख साहब। आइए, स्वयं अपने ज़माने के बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं और स्टेडियम पे क्रिकेट और उनकी हाज़िरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए भाईजान, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। रेशमा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कॉइन दिखाएं। A very warm welcome to all of you. दोन्ही टीम्स ना कॅप्टन्स ना टॉस दाखवू इच्छिते. सो कॉइनच्या एका साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022 आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला आहे AB उर्फ अल्ताफ बाली. सर, डू दी ऑनर. कॉल कोणाचा असेल? जय दुर्गा अतकोली या टीमचा कॉल आहे. बाली ट्रॉफी 2022 इज द कॉल. सर, डू दी ऑनर. Let's see what it is, and it's Bali Trophy 2022. जय दुर्गा अतकुली संघाने नाणेफेक जिंकले. त्यांना रोलेक्स मेडिकेअरचे फहाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी स्पॉन्सर केलेली ही किटबॅग आणि रिअल स्टील आणि रिअल स्पोर्ट्सचे वसीम अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी आपण देत आहोत. खूप खूप धन्यवाद. नईम भाई, आपसे गुजारिश है कि अब आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं. Thank you so much. जय दुर्गा अतकुली हा संघ नाणेफेक जिंकली आहे आणि 6 षटकांचा सामना आहे. तर काय निर्णय घेतला आहे? फील्ड फर्स्ट. अगदी कमी वयात जेव्हा तुला संघाला लीड करण्याची जबाबदारी भेटते, टॉस बॉक्समध्ये बसायला भेटते, कसं वाटते की म्हणजे एकदम लहान वयातच तुला खूप मोठं यश मिळालं असं नाही का वाटत? एन्जॉयमेंट. आणि जॉली स्पोर्ट्स म्हटलं की भिवंडीच्या शहरी क्रिकेटमधला एक दादा संघ म्हणावा लागेल. कारण आज मी स्वतः या संघाला आज गेली 24 वर्ष बघतोय आणि त्यापेक्षाही जुना हा संघ आहे. अशा मोठ्या संघासमोर जेव्हा ड्रॉ लागला तेव्हा काही विशेष तयारी केली आहे का? होय. तर प्रथम गोलंदाजी करत असताना आता जो वारा आहे, काय वाटते पार स्कोअर काय असला पाहिजे 6 षटकाचा? 50+50. थँक्यू. आपल्या सोबत आहेत जॉली स्पोर्ट्स कामतघरचे कॅप्टन. सगळ्यात आधी तर तुमची ग्रामीणची टीम खेळते, सिटीची टीम ह्यानंतर खेळणार आहे. म्हणजे कामतकरांच्या पूर्ण घराघरांमध्ये टीव्ही पूर्णपणे ऑन असेल या बाली ट्रॉफीमध्ये. हो, नक्कीच ऑन असेल. आणि किती एन्जॉय करताय तुम्ही? म्हणजे जरी तुमची टीम खेळत नसेल तरी सुद्धा बाली ट्रॉफी किती एन्जॉय करताय? खूप एन्जॉय करतोय आणि बाली सरांना एकच बोलणार आहे की अशी टुर्नामेंट दरवर्षी ठेवावी. क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि त्या दरवर्षी तुम्ही सुद्धा कामतघरची लोक तर खेळायला येतातच. काय वाटतंय, टॉस किती इम्पॉर्टंट होता? खूप इम्पॉर्टंट होता. आणि आता तुम्हाला फलंदाजी प्रथम करायची आहे. एक सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूँ. वार्म अप गेंद की तो पेनल्टी. प्रथम फलंदाजी तुम्हाला करायची आहे. किती स्कोर करण्याचा प्रयत्न असेल? 62 65. बघा, सिटी आणि ग्रामीणमध्ये खेळताना काही प्लेयर्स तुमचे तिथे इथे असं काही झालेलं आहे का? हो, झालेत. 5 ते 6 प्लेयर आमचे अपडाऊन झालेले. अपडाऊन झाले. त्याचा काहीतरी परिणाम दिसणार आहे का आम्हाला खेळताना? हो, आता बघू, थोडाफार आम्ही करू, मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. जय दुर्गा
अतकोली संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बघूया किसकी क्षेत्ररक्षण घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बघूया किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद और माजरत के साथ थैंक यू रेशमा मेकर एंड थैंक यू हरीश ऋषि कपूर. बैक टू क्रिकेट नाउ मेरे साथ जुड़ चुके हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय खरत. अजय देखिए, इस तरह के टोटल 25 में से एक बार चेस होते हैं. फार कठीण काम आहे, कारण 5 षटकांमध्ये 97 धावा इथे विजयाकरिता बनवायच्या आहेत. बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली संघाला ग्रामीण पूलमधून हा सामना आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये मनपूर्वक स्वागत. डावाला सुरुवात होत आहे. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज रितेश, सलामीचे फलंदाज राजू आणि निखिल. पहिलाच बॉल चांगला आहे, बॅक ऑफ लेंथ, चांगला बाउन्स प्राप्त केला आहे गोलंदाजानं. यस, क्या गेंद थी, बिल्कुल कान के पास से गुड आफ्टरनून कहती हुई बैट्समैन को. दमदार बॅटिंगची आवश्यकता आहे बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली संघाला. राजूनं ग्रामीण क्रिकेटमध्ये बरेचशी मैदानं गाजवलेली आहेत, पण हे एक वेगळं चॅलेंज आहे आणि फार मोठी धावसंख्या त्यांना बनवायची आहे. पहा, पुन्हा एक ऑन साईडला खेळायचं होतं, अचूक टायमिंग पाहायला मिळत नाही आहे. एक धाव मात्र पूर्ण करण्यात आलेली आहे. पहिली धाव धावफलकावर. मॅचची कड घेतल्यानंतर चेंडूने शरीराचा वेध देखील घेतला. राजू ठाकरेचं अकाउंट ओपन झालंय. प्रत्येक षटकामध्ये 3 ते 4 मोठे फटके ते खेळावे लागणार आहेत 97 धावा चेस करण्यासाठी. ज्या प्रकारची फलंदाजी आपण पाहिली जॉली स्पोर्ट्स कामतगड टीमकडून, तशाच प्रकारची फलंदाजी प्रत्युत्तरामध्ये करावी लागणार आहे बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाला. नाणेफेक जिंकली होती बंटी स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनने या मॅचची, पण त्यांनी जो निर्णय घेतला गोलंदाजी करण्याचा तो खऱ्या अर्थानं त्यांच्या अंगलट येताना दिसला, कारण गोलंदाजांना प्रभावी मारा करता आला नाही. या दरम्यान पुढचा बॉल, यावेळेस बॅटची आतली कडा लागली आहे. बॉल ट्रॅव्हल होतो शॉर्ट थर्डमॅनकडे, फिल्डर तैनात आहे तिथे, धाव मिळणार नाही आहे. रायटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन खेळपट्टीवर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये थोडासा आम्ही बदल केला आहे. आता माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत मजर खान. स्वागत आहे आपलं. बहुत बहुत शुक्रिया अजय घरत सर. अजय घरत नहीं, अजय ग्रेट कमेंटेटर. थँक्यू सो मच मजर. अप्रतिम मारा, खांद्याचा चांगला जोर येथे लावत असताना गोलंदाज खूप चांगला बाउन्स प्राप्त करतोय. 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा पंच करतायत. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर रितेश धुमाले द्वारा. जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे, पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि अब तक सिर्फ 1 ही रन खर्च किया उन्होंने. यावेळेस हुक काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे. फटक्यावर नियंत्रण नाही आहे, मात्र गॅपमधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये. खूप चांगली फिल्डिंग, अगदी सर्कलमधून क्षेत्ररक्षणाने प्रयत्न केला. शॉर्ट फाईन लेगला फिल्डर उभा होता, तो फिल्डर पोहोचला बॉलवर. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. 2 धावा मिळत आहेत फलंदाजाला. या 2 धावांनी स्वतःचा अकाउंट ओपन करत असताना निखिल. संथ सुरुवात आहे. 97 धावांचा पाठलाग येथे केला जात आहे. फक्त 3 धावा धावफलकावर आणि पहिलं षटक आता समाप्तीच्या मार्गावर. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली. सिर्फ 3 ही रन खर्च किए अब तक गेंदबाज रितेश ने. टारगेट हम देखें तो एक बड़ा टारगेट सेट किया है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुकसे के सामने. पुन्हा एकदा आपटी दिली चेंडूला. बॉल हवेत आहे, फिल्डर थोडासा दूर आणि यावेळेस मात्र बॉल निघून जातोय सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. अच्छा स्ट्रोक इस वक्त आया वहाँ पर बल्लेबाज निखिल के बल्ले से. तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं सिर्फ 7. अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है पहले ओवर में गेंदबाज रितेश धुमाले द्वारा.
दोनों ओपनर बल्लेबाज राजू और निखिल खेल की इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उतने रन नहीं बढ़ पाए पहले ओवर में पावर प्ले में। हालांकि हम राजू की बात करें तो गेंदबाजी की भी शुरुआत उन्होंने ही की थी, जहाँ पर पहले ओवर में 16 रन उन्होंने खर्च किए थे। सभी गेंदबाज यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली के महंगे साबित हुए और एक बहुत बढ़िया टोटल बनाया जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने। देखिए, समय के मामले में सहयोग करना है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर, इतना ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। लवकरात लवकर हा सामना जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघ संपवण्याचा इथे प्रयत्न करताना दिसेल असं मला वाटतंय. खरं तर त्यांनी थोडासा वेळ घेतला आहे षटक समाप्त झाल्यानंतर, परंतु यानंतर लगेच त्यांच्या काही खेळाडूंना पुन्हा मैदानामध्ये उतरायचं आहे, कारण सिटी क्रिकेटमध्ये देखील पुढचा सामना आपल्याला जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचा पाहायला मिळणार आहे. आणि जे ग्रामीणचे खेळाडू आहेत त्यापैकी बरेचसे खेळाडू सिटीमध्ये देखील जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाकडून खेळतात. नवीन षटकाला सुरुवात केली जाईल. मोहिलच्या हातात आता बॉल सोपवण्यात आलेला आहे. 24 चेंडू आणि 90 धावा असं कठीण खडतर समीकरण आहे बंटी स्पोर्ट्स कुक्से बोरिवली टीम समोर. राजू ठाकरे ऑन स्ट्राईक. यावेळेस सोडून दिलाय चेंडू कारण स्वेर आहे. धावसंख्या बिनबाद 8. दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए मोहिल मात्रे को बुलाया गया और पहली गेंद वहां पर मोहिल की वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 8 रनों पर जा पहुंचा है। नेक्स्ट बॉल. जागा बनवली होती, मात्र चेंडूच्या मेरिटवर हा फटका पाहायला मिळाला नाही. सुरुवातीला असं वाटलं की इनसाइड आउट कदाचित कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं फटका खेळला जाईल, परंतु योग्य पोझिशनमध्ये फलंदाज नव्हता. बॅट तर फिरवली होती, परंतु चेंडूच्या लाईनमध्ये बॅट नव्हती. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. ऑफ साईडला आपण पाहतोय शॉर्ट थर्ड मॅन वाईटिश गलीमध्ये एक खेळाडू आहे. पॉईंट आहे, कव्हर पॉईंटला देखील एक फिल्डर आहे, एक लॉंग ऑफ आहे. ऑन साईडला 4 खेळाडू तैनात. ऑन साईडला लॉफ्ट करायचा होता, डायरेक्ट हिट लागली आहे आणि आता धाव घेण्याचा प्रयत्न संभ्रमात अक्षरशः फलंदाज पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय पंचांनी सोपवलाय. तिसऱ्या पंचांची मदत घेण्यात आलेली आहे. पहा, अगोदरच ठरवून ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. जी बिल्कुल, वहाँ पर पहले ही मन बना लिया था बल्लेबाज ने कि वो इस गेंद को भी ऑन साइड की दिशा में खेलेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही लगातार मोहिल मात्रे द्वारा। देखना है क्या फैसला आता है वहाँ से तीसरे अंपायर का। और आउट हो गए वहाँ पर बल्लेबाज और पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से का। पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई राजू की। फारच कठीण दिसतंय बंटी स्पोर्ट्स कुक्से बोरिवली टीमसाठी. सलामीवीरांकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या देखील भंग होताना दिसत आहेत. राजूनं फक्त एक धाव जोडली आपल्या टीमसाठी. 4 चेंडूंचा सामना केला. प्रत्येक खेळाडूचा एक काळ असतो. राजू ठाकरेनं देखील ग्रामीण क्रिकेटमध्ये भरपूर वर्ष क्रिकेट खेळलेलं आहे, काळ त्याने गाजवलेला आहे. आज बाली ट्रॉफीमध्ये मात्र तशी कामगिरी त्याला करता आली नाही. गोलंदाजीमध्ये देखील तब्बल 32 धावा 2 षटकांमध्ये खर्च केल्या. लक्षात ठेवण्याजोगा हा सामना राजू ठाकरेसाठी नाही आहे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये मयूर. लॉफ्टेड फटका, परंतु मिस टाइम स्ट्रोक. सहज सोपा झेल. मोती कुठली चूक करत नाही आहे. कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं फलंदाज बाद. बिल्कुल, यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ बैक टू बैक ये दूसरा विकेट गिरा है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहाँ पर बल्लेबाज मयूर और पहली गेंद के ऊपर मिस्टा मिस्ट्रो खेल बैठे। अच्छा क्या समाप्त किया वहाँ पर शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी मोती द्वारा। पूर्णपणे बॅकफुटला या मॅचमध्ये बंटी स्पोर्ट्स कुक्से बोरिवली. निलेश देसले फेम टीम. पण बंटी स्पोर्ट्सला आपण सिटी क्रिकेटमधून देखील पाहणार आहोत, जसं जॉली स्पोर्ट्सला आपण लगेच पुढच्याच मॅचमध्ये पाहणार आहोत. बंटी स्पोर्ट्सचे जे पॅकर आहेत निलेश देसले क्रिकेटचे फार मोठे चाहते आहेत आणि खरं तर ते देखील एक चांगले फलंदाज आहेत. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये बंटी स्पोर्ट्स कुक्से बोरिवली संघासाठी त्यांचं देखील चांगलं योगदान राहिलं आहे. तर ते कधी फलंदाजीला येतील ते देखील पाहणं औत्सुक्याचं असेल. देखिए ये बाली ट्रॉफी का चाम है, क्योंकि जो स्पॉन्सर वो सिटी क्रिकेट में भी अपनी टीम रखते और ग्रामीण क्रिकेट में भी अपनी टीम रखते। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जॉली स्पोर्ट्स इस वक्त ग्रामीण में खेल रहे और उनका सिटी में भी अभी मुकाबला है। हालांकि इस सीज़न जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने सिटी में अब तक अपना एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन इस बार पहली बार इस सीज़न में बाली ट्रॉफी में अपना वो मुकाबला खेलने जाएंगी।
थोडंसं अपील झालं होतं मागच्या बॉलवर, परंतु अपील फेटाळलेलं आहे पंचांनी. पूर्णपणे वर्चस्व या मॅचमध्ये जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचं. खोलवा टप्प्याचा बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल ट्रॅव्हल होतोय शॉर्ट पॉईंटकडे. सिंगल त्या ठिकाणी घेत असताना फलंदाज अजिबात आत्मविश्वास झळकत नाही आहे फलंदाजीमध्ये. कॉन्फिडन्सची कमतरता गोलंदाजीमध्ये देखील पाहायला मिळाली. आणि खऱ्या अर्थानं दोन्ही टीम्समध्ये फार मोठा फरक अनुभवाचा आहे. मोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याचा चांगला अनुभव जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीमच्या खेळाडूंकडे आहे, त्याचा त्यांना फायदा झाला आहे. नेक्स्ट बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फार लवकर बॅट फिरवली होती, परंतु स्क्वेअर चेंडू. अवांतर धाव मिळते वाईटच्या रूपात. धावसंख्या दुहेरी अंकात जाऊन पोहोचले. 10 धावा 2 गडी बाद. जी बिल्कुल, यहाँ पर डबल फिगर में ज़रूर स्कोर गया, लेकिन अभी भी हम इसे इनफ टोटल नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट रखा है जॉली स्पोर्ट्स ने. एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर मोहिल मात्रे की. ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं सिर्फ 10. 2 विकेटें गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक से. आणि आता समीकरण 18 चेंडूमध्ये 87 धावांची आवश्यकता आहे. एकतर्फी मैच. बिल्कुल, जिस तरह से पहला ओवर घटा था जहाँ पर सिर्फ 7 रन आ गए थे, तभी से ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला अब एक तरफा ही रहेगा क्योंकि शुरुआत हमने देखी उस तरह से नहीं हो पाई थी. जो बल्लेबाज थे उस तरह से बल्लेबाजी भी नहीं कर पाया. हालांकि निखिल ने एक ज़रूर बाउंड्री लगाई है, लेकिन राजू और मयूर ये 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए. दोनों गेंदबाजों ने पहले ओवर में रितेश ने और मोहिल मात्रे ने अच्छी गेंदबाजी की है. गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. अनुभवी गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू अमोल पाटील गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. मला असं वाटतं की जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाच्या आता काही खेळाडूंसाठी एक चांगला सराव हा सामना असणार आहे, कारण यानंतर त्यांना सिटी क्रिकेटमध्ये देखील खेळायचं आहे. सराव तर या स्पर्धेआधी देखील त्यांनी भरपूर केलेला असणार आहे, परंतु ही मॅच प्रॅक्टिस फार छान आहे. एक चांगली संधी. सिटी क्रिकेटमध्ये अमोल पाटील जॉयकुमार टेमगरकडून खेळत आहे या हंगामामध्ये. षटकातील पहिला बॉल. अगदी ओव्हर पिच बॉल होता, परंतु त्याचा फायदा उचलता आला नाही. लॉफ्टेड शॉट खेळायचा होता ऑन साइडला, लाइन मिस केली फलंदाजानं. जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि सिटी क्रिकेट में जो है जॉय कुमार के लिए इस वक्त अमोल पाटिल खेल रहे हैं, लेकिन काफ़ी अरसे तक उन्होंने जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के लिए सिटी क्रिकेट में खेला है. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघ क्रिकेट रसिकांच्या आवडीचा संघ राहिला आहे. फटका चांगला आहे, परंतु तिकडे फिल्डर तैनात. मोती बॉलवर येत असताना डीप मिड विकेटला फक्त 1 धाव मिळेल. काही चौकार षटकार जर इथे आले तर निश्चितच क्रिकेट रसिकांचं थोडंफार मनोरंजन होईल. फक्त 11 धावा धावफलकावर. सध्या खेळपट्टीवर निखिल आणि चंद्रकांत ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. पुढचा बॉल सामना करेल फलंदाज चंद्रकांत. शून्यावर खेळतोय. निखिल सलामीला आलेला आहे. एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आलाय, मात्र त्या व्यतिरिक्त त्याला देखील गोलंदाजांनी बांधून ठेवलंय. फक्त 8 धावांचं योगदान आतापर्यंत निखिलला देता आलेलं आहे. राजू ठाकरे 1 धाव जोडल्यानंतर बाद झाला. मयूर 1 डाऊन खेळण्यासाठी आला होता, त्याला खातं उघडता आलं नाही. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुरेख बॉल. फिरकी दिली होती चेंडूला. टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेनं वळण घेणारा बॉल. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर है. इस बार अमोल पाटिल की उंगलियों को फेर कर गेंद की थी, जहाँ पर बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हो गए. बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहाँ गेंदबाज ने. यावेळेस क्विकर डिलिव्हरी होती. पायांचा वेध घेतला आहे, परंतु फलंदाज ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर आहे आणि गोलंदाजाला देखील ते चांगल्या प्रकारे ठाऊक होतं, त्यामुळेच जास्त अपील तिथे होताना दिसलं नाही. इम्पॅक्ट आउटसाइड द लाईन ऑफ स्टंप फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजानं. फ्लायटेड बॉल. ओ जबरदस्त यष्टीरक्षण. कौतुक करावं लागेल त्या ठिकाणी राकेशचं. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग वहाँ पर राकेश द्वारा. और वैसे भी एक बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर है राकेश. काफ़ी अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और इस बार फिर से उन्होंने ये दिखा दिया. आणि यावेळेस मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त.
अखेर अमोल पाटीलला देखील यश मिळतंय. खूप चांगली गोलंदाजी सुरू होती आणि त्या चांगल्या गोलंदाजीला रिवॉर्ड मिळालेला आहे. फलंदाज बाद तिसरा धक्का लागलाय बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली संघाला. धावसंख्या फक्त 11 धावा. जी बिल्कुल, 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं सिर्फ 11। इस ओवर में एक ही रन खर्च किया हुआ गेंदबाज अमोल पाटिल ने और एक विकेट भी हासिल किया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर तीनों गेंदबाजों द्वारा। बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला चलता हुआ बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे और जावली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के बीच में, जहाँ पर एक अच्छा टारगेट सेट किया जावली स्पोर्ट्स ने। अक्षरशः चेंडूच्या चिंधड्या उडवण्यात आल्या. जॉली स्पोर्ट्स कामतगड टीमच्या फलंदाजांकडून रितेश गरतनं 2 षटकार ठोकले, 17 धावा बनवल्या. निहार म्हात्रेनं सर्वाधिक 30 धावा बनवल्या. 9 बॉलचा सामना करत असताना 4 षटकार ठोकले आणि 1 चौकार. यश पाटीलनं देखील दमदार बॅटिंग केली. 7 बॉल्समध्ये 23 धावांचं योगदान. 3 षटकार त्याने ठोकले. 1 षटकार मोतीच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. अमोल पाटीलनं देखील 2 षटकार ठोकले आणि 13 धावांचं योगदान दिलं. म्हणजेच एकूण 12 षटकार आपल्याला 5 षटकांमध्ये पाहायला मिळाले. परंतु प्रत्युत्तरात एकही षटकार आत्तापर्यंत बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली टीमच्या फलंदाजांना ठोकता आलेला नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब तक सिर्फ एक ही बाउंड्री लगी है, कोई बड़ा हिट नहीं लगा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बैटिंग लाइनअप रहा था। जो आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे राजू, मयूर और चंद्रकांत। आणि हा पुढचा सामना सिटी पूलमधून जॉली स्पोर्ट्स कामतगर विरुद्ध जयदुर्गा अतकोली। दोन षटकांचा खेळ बाकी आहे, फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅचमध्ये। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघ विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर आणि पराभवाची छतछाया कोसळलेली आहे बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली संघावर। 12 चेंडू शिल्लक आहेत विजयासाठी। अजून आपण पाहतोय की तब्बल 86 धावांची आवश्यकता। गेंदबाजी में अब अक्षय जोगलेकर को बुलाया गया है। पहले 3 ओवर में बंटी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज उतने रन नहीं बटोर पाए, लेकिन अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें सिर्फ 12 बची हुई है। 12 बॉल्समध्ये 12 षटकार जरी आले तरी देखील सामना जिंकता येणार नाही आहे बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली संघाला। एवढं कठीण समीकरण आहे, जवळपास अशक्य। जी बिल्कुल, पहले बंटी स्पोर्ट्स की गेंदबाजी और अब हम बल्लेबाजी देख रहे हैं कि उस प्रकार की नज़र नहीं आती हुई। अक्षय गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद वहाँ पर अक्षय की क्रॉस दी लाइन, इस गेंद को खेला अलॉन्ग द कारपेट। वहाँ पर देखना है डिप से खिलाड़ी वहाँ पर मोहिल मात्रे जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच धीमे कदमों से एक ही रन किया वहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने। बड़ा हिट नहीं आ पा रहा है जिसकी काफ़ी दरकार रही यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स को, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। खूप जास्त दबावामध्ये फलंदाज खेळलेले आहेत। कुठल्याही फलंदाजाला स्वतःचा नैसर्गिक खेळ करता आलेला नाही आहे। सामना एन्जॉय करणं फार गरजेचं आहे। यावेळेस प्रयत्न झालाय। बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद रही थी इस बार और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर बल्लेबाज अक्षय ने। लॉन्ग ऑफ की दिशा में ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। कोशिश कर रहे हैं अभी यहाँ बल्लेबाज बड़े हिट लगाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी यहाँ से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहाँ लगाया था बल्लेबाज अक्षय ने। लोअर फुल टॉस गेंद रही थी और लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था। 81 रन और चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। आकाश बल्लेबाज है। एक चांगला फटका जरूर पाहायला मिळाला। लॉंग ऑन लॉंग ऑफला फिल्डर होते, मात्र समोरच्या बाजूने अगदी फटका खेळण्यात आला होता गोलंदाजाच्या डोक्यावरून 4 धावांसाठी। आकाशनं स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय चौकाराच्या मदतीनं। आणखी काही अशा प्रकारचे फटके जरूर त्याने खेळले तर क्रिकेट रसिकांचं थोडंफार मनोरंजन होईल। वेगानं वारे वाहत आहेत मैदानाच्या मधून, मोतीला तुम्ही पाहू शकाल। आणि फलंदाजांचे जे टी शर्ट्स आहेत त्यांवरून आपल्याला कळतं की किती वेगानं वारे सध्या मैदानावरून वाहत आहेत। पुढचा बॉल एंगल चेंज केला है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने, तेज़ कदमों के साथ ये 1 रन पूरा किया। देखिए बाली ट्रॉफी और जो बाउंडर आता है, जो हवाएं तेज़ चलती है, चोली दामन का साथ है। मुझे अभी भी याद है बाली ट्रॉफी 2018 में बहुत ही तेज़ एक बाउंडर आया था। यस, बॅनरचा देखील एक जो किस्सा आहे ती देखील एक चांगली आठवण आहे। मजर मला वाटतं तुम्हीच होते त्या ठिकाणी। जी बिल्कुल। अक्षय इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की, वहाँ बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद।
वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर 1 रन की मदद से 18 रन। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज ऑन साइड में ही खेलना ज़्यादा पसंद कर रहे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 18 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। ओवर नंबर 4 का खेल हम देख रहे हैं। इसके बाद एक ओवर और खेल रहेगा, लेकिन उसके बाद हम सिटी क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर जॉली स्पोर्ट्स हमें एक्शन में दिखेंगे, जहाँ पर जय दुर्गा अतकोली उनके सामने रहेंगी। उसी बीच वहाँ पर देखना है विकेट इस वक्त गिरता हुआ। अक्षरशः वाताहत झाली आहे या सामन्यामध्ये बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली संघाची। निखिलची खेळी संपुष्टात आली आहे। सलामीला आला होता निखिल, मात्र धावचीच्या रूपात तो 4थ्या षटकामध्ये बाद होतोय। देखिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगर इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली से खेल रही है, और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली भी पीटीसी की टीम है, पड़गा परिसर की। और जब वो सिटी में अपना मुकाबला खेलेंगे अतकोली से, तो वो भी पीटीसी की टीम है। यस, जयदुर्गा हातकोली जो संघ आहे त्यामध्ये देखील पडगा परिसरामधील आपल्याला काही चांगले खेळाडू पाहायला मिळणार आहेत। अक्षय अच्छा ओवर घटता हुआ अब तक। इस बार फुल टॉस गेंद, और इस बार सही कनेक्ट, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और दूसरी इनिंग का ये पहला सिक्सर। प्रतिस्पर्धी संघानं 12 षटकार ठोकलेले आहेत, तर काही प्रमाणात आता परतफेड तिथे करण्याचा प्रयत्न होतोय आणि अखेर यश मिळालंय फलंदाजाला। कमजोर बॉल होता, फ्रेंडली फुल टॉस, बॅटचा स्विंग पाहण्यासारखा होता, फुल स्विंग ऑफ द ब्लेड, आणि बॉल निघून जातोय आउट ऑफ द पार्क। ह्यूज हिट, षटकार आलाय, धावसंख्या 25। ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई, 4 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 25। आकाश इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, एक बाउंड्री और एक सिक्सर उन्होंने लगाया है, जबकि 11 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए आकाश। अब देखने लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रोमित को बुलाया गया है। 5 ओवर में सभी गेंदबाजों ने अपना एक ओवर किया है, जहाँ पर पहले ओवर में रितेश, उसके बाद मोहिल, और उसके बाद अमोल पाटिल, और फिर अक्षय, और अब रोमित। आजच्या दिवसातील हा 4था सामना आहे। पहिले 2 सामने सिटी पूलमधून आपण पाहिले आणि त्यानंतर ग्रामीण क्रिकेटला सुरुवात झाली। मागचा सामना ग्रामीण पूलचा होता, हा देखील ग्रामीण पूलचा सामना आहे। पुन्हा एकदा आता हा सामना समाप्त झाल्यानंतर आपल्याला सिटी क्रिकेट पाहायला मिळणार आहे। आतापर्यंत 2च फॉर्मॅट्स आपण पाहिलेत। हा 3रा दिवस आहे, मात्र अजूनही 2 फॉर्मॅट्स बाकी आहेत या स्पर्धेमध्ये। ओहो, हलक्या हातानं फक्त कट करायचा होता बॉल, दिशा दाखवायची होती चेंडूला, मात्र बीट होतोय फलंदाज। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर गेंदबाज रोमित की। बिल्कुल सही कहा, अभी भी हम बाली ट्रॉफी में 40+ का मुकाबला अभी तक हमने नहीं देखा, और अब ओपन का मुकाबले भी अभी तक नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाते जाएंगे, बाली ट्रॉफी आगे जाती जाएंगी, सभी मुकाबले हमारे सामने रहेंगे। उसी बीच वहाँ पर देखना है हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे। नो बॉल का इशारा इस वक्त आता हुआ, 2 रन इस गेंद के ऊपर। इस इनिंग की ये पहली 9 गेंद रही थी जो गेंदबाज रोमित ने की है। अबुलैस अंसारी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम अबुलैस, आपका इस्तकबाल है बाली ट्रॉफी 2022 में। रमीज़ रईस भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम रमीज़ भाई। इस बार हुक करने की कोशिश की, वहाँ बल्लेबाज ने मिसक्यू हुक स्ट्रोक खेला था वहाँ बल्लेबाज ने, हालांकि फ्री हिट गेंद रही थी ये। फ्री हिट गेंद का भी यहाँ पर बल्लेबाज ने उतना फ़ायदा नहीं उठा पाया। स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 28 रन बने। कितनी गेंदें और बची हुई? 4 गेंदें और बची हुई यहाँ पर इस मैच की समाप्ति के लिए। इस बार हुक कर दिया सही तरीके से, वहाँ पर देखना है बहुत दूर रह गए वहाँ पर मोहिल मात्रे, और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस वक्त बंटी के बल्ले से आया है, शॉर्ट गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद की लाइन में आकर हुक कर दिया था वहाँ बल्लेबाज बंटी ने। चौकी की मदद से स्कोर अब 32 रनों पर जा पहुँचा है।
एक दर्जेदार हुक शॉट. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर होता, लॉंग लेगला कुठलाही फिल्डर नव्हता किंवा डीप फाईन लेगला फिल्डर नव्हता, त्यामुळे त्याचा फायदा मिळाला आहे. आणि यावेळेस आणखी एक चांगला स्ट्रोक पुल केला आहे. ओ हो, डीप स्क्वेअर लेगला चूक घडते, बॉल निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. मिळतील धावा 6. षटकार. बिल्कुल बहुत तेज़ पुल स्ट्रो लगाया वहाँ बल्लेबाज बंटी ने. जो डीप में खड़े हुए खिलाड़ी थे उनके हाथों पर लगने भर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 6 रनों के लिए. लास्ट ओवर में अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, खास करके बंटी और आकाश द्वारा. अगर इसी तरह से ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करते तो ये मैच में कुछ ना कुछ मज़ा रहता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चल रहा है. लेकिन लास्ट ओवर में अच्छी बल्लेबाजी होती हुई. खरं तर जेव्हा तुमचे गोलंदाज 5 षटकांमध्ये 80 किंवा त्यापेक्षा जास्त धावा खर्च करतात, तेथेच तो सामना निम्म्यापेक्षा जास्त तुमच्या हातातून निसटलेला असतो. आणि जसं सिद्दीकजींनी देखील उल्लेख केला होता की 25 सामन्यांमधून एखादा असा सामना असतो ज्यामध्ये एवढी मोठी धावसंख्या चेज होत असते सक्सेसफुली. इस बार बहुत तेज़ बल्ला घुमाया था वहाँ बल्लेबाज बंटी ने. हालांकि हाफ वाली पर लेकर खेलने की कोशिश की थी उस गेंद को बल्लेबाज ने. अच्छी वापसी इस बार रही है गेंदबाज रोमित की. पिछली 2 गेंदें जहां पर 10 रन बटोरे थे बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार कमबैक किया है गेंदबाज ने. अजान हो रही है, देख अजान हो रही है. इस बार क्रीज में पीछे जाकर पुल किया इस गेंद को. तर हा सामना येथे समाप्त होतोय. बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली संघाचा एक मोठा पराभव आपल्याला पाहायला मिळतोय. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघानं एक जबरदस्त विजय प्राप्त केला आहे. अप्रतिम कामगिरी खेळाच्या तिन्ही डिपार्टमेंट्समध्ये आघाडीवर पाहायला मिळाला या मॅचमध्ये संघ जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जॉली स्पोर्ट्स कामतगर अँड हार्ड लक बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली. 97 धावांचं टार्गेट होतं, फक्त 39 धावांपर्यंत मजल मारता आली 5 षटकांमध्ये बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली संघाला. तर जाऊयात आपण थेट प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या सामन्याच्या पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. त्या ठिकाणी उपस्थित असतील रेश्मा मयेकर आणि हरीशजी पंड्या. शुभ दुपार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं बाली ट्रॉफी 2022मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आज या स्पर्धेचा 3रा दिवस आहे आणि आत्ताच एक भव्य लढत जिंकलं जॉली स्पोर्ट्स कामतगर या संघाने आणि त्यांचं अभिनंदन. त्या सामन्याचा बक्षीस वितरण सोहळ्यासाठी माझ्या जोडीला जुळती आहे ती आमची को अँकर रेश्मा मयेकर. रेश्मा, शुभ दुपार. मित्रांनो, बक्षीस द्यायच्या अगोदर नक्कीच परत एकदा आमचे सर्व जे पुरस्कर्ते आहेत त्यांना आम्ही धन्यवाद देऊ इच्छितो. 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सय्यद, रोकडा रास्ता बाय मॅगी. आपला इन्व्हेस्टमेंट इक्विटी असो, कॉमोडिटी असो, करन्सी असो, रोकडा रास्ता. स्मार्ट एंटरप्राइजेस, आम्ही आभारी आहोत रुपेश जाधव डोहळेगाव ज्यांनी ग्रामीण क्रिकेटचं 3य पारितोषिक पुरस्कृत केलेलं आहे. ए भारत गॅस, आम्ही आभारी आहोत अस्फर बोळिंजकर आणि माजी महापौर जावेद दळवी साहेब ज्यांनी आम्हाला टॉस बॉक्स पुरस्कृत केलेला आहे. जुनेद पटेल आणि मक्की पटेल बंधू यांचे खूप खूप आभार जे दरवर्षाप्रमाणे अल्ताफ बाली ला सपोर्ट करतायत. नाफिया टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, साहेबा मोमीन, जर तुम्हाला एखादं वॅकेशन प्लॅन करायचं असेल, एखादा ब्रेक घ्यायचा असेल, फिरायला जायचं असेल तर नाफिया टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सच्या जोडीने नक्की पर्यटनास जा. आर के फ्रीड, MJ स्पोर्ट्स, आर के का बल्ला कर रहा है हल्ला, आम्ही आभारी आहोत. रझी कुवारी आणि गॅसुद्दीन शेख. शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम, गरमीच्या सीझनमध्ये ज्यूस आईस्क्रीम असो नक्की त्याची जाफत घ्या.
व्हिजिट करा शिवशंकर ज्यूस आणि आईस्क्रीम सेंटर. अब्दुल रहमान जयरुमी अगदी कमी वयात आमचा मॅजिक बॉक्स ओनर, त्याचासुद्धा धन्यवाद. SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर यांनी सामनावीर होणाऱ्या खेळाडूसाठी एक टोपी पुरस्कृत केले, त्यांना आमच्याकडून खूप खूप धन्यवाद. फुलटॉस बॉल अली असगरबाई ज्यांनी या स्पर्धेसाठी फुलटॉसचे चेंडू पुरस्कृत केले, त्यांचा विशेष आभार. धनेश स्पोर्ट्स पांडुरंग धर्मा पाटील साहेब म्हणजेच आमचा जो समालोचन कक्ष आहे त्याचे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांचा खूप खूप आभार. रायझिंग स्टार इंग्लिश स्कूल यांचासुद्धा खूप खूप आभार आहे. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कृत करणारे अज्जू पटेल अर्झोली यांचा विशेष आभार. 40+ क्रिकेटमध्ये सर्वोत्कृष्ट फलंदाजासाठी वॉशिंग मशीन पुरस्कृत करणारे सूरजजी थोरात यांचासुद्धा विशेष आभार. प्लेयर पॅव्हिलियन्स आणि डगआउट पुरस्कृत करणारे मापोलीचे सन्माननीय इरफान भुरे साहेब यांचा विशेष आभार. प्लेयर्स पॅव्हिलियन आणि डगआउट पुरस्कृत करणारे आमचे जवळचे मित्र आणि आमचे भाऊ फरहान पटेल साहेब यांचा विशेष आभार. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य करणारे लायन ऑफ टेमगर सतीश चौधरी आणि त्यांचे बंधू विजय चौधरी यांचा विशेष आभार. नक्की सगळ्या मान्यवरांचे मनापासून आभार. मी आभार मानू इच्छिते डी साकारिया लाहोटी कंपाऊंड. बघा, घरामध्ये कोणतेही फंक्शन असो, मॅरेज असो किंवा ॲनिव्हर्सरी असो, सूट शेरवानी आणि कुर्तासाठी एकच ऑप्शन असू शकतं, लाहोटी कंपाऊंड डी साकारिया. त्यासोबतच आभार मानू इच्छिते ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लनभाई आपले, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे साहेब, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे ज्यांनी आमचे जे ब्युटिफुल ड्रेसेस तुम्ही पाहता, रंगीबिरंगी ड्रेसेस जे पाहता ते स्पॉन्सर्स केलेले आहेत. थँक्यू सो मच, मनापासून धन्यवाद. रुपाली निमेश शाह आपलंसुद्धा मनापासून आभार. गोरी फोम सेंटर ज्यांनी कॅच ऑफ द मॅचसाठी खूप मुलायम अशी उशी स्पॉन्सर केलेली आहे, त्यांचंसुद्धा मनापासून आभार. कपिल पाटील फाउंडेशन, बघा कपिल पाटील फाउंडेशनच्या मार्फत खूप सारे समाजकार्य होते आणि त्यांचं इकडे आम्हाला एक छोटीशी म्हणजे बोलतात ना समाधान लागतं आम्हाला की त्यांचा आम्हाला लाभ लागलेला आहे. थँक्यू सो मच त्यांचंसुद्धा. O2 लाईफ ड्रिंकिंग वॉटर शाहिद पापा आणि फयाज अन्सारी आपलंसुद्धा मनापासून आभार. ऑल चिकन सेंटर, A1 चिकन सेंटर आपलंसुद्धा मनापासून आभार. ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन, ताबीर जयरुमी, ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट. काही ओव्हरसीज एज्युकेशन असेल तुम्हाला किंवा रिक्रुटमेंट असेल, आत्ताच ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशनला नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा. त्यासोबतच रॉयल मोटर्स आपलंसुद्धा मनापासून आभार. रोलेक्स मेडिकेअर आपलंसुद्धा मनापासून आभार. रिअल स्टील ट्रेडर्स आपलंसुद्धा मनापासून आभार. पायनियर स्पोर्ट्स आपलंसुद्धा मनापासून आभार. आणि त्यासोबतच बाहेर फिरायला जाण्यासाठी प्लॅन करत आहात, वेकेशन करत आहात, तर SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सला नक्कीच कॉन्टॅक्ट करा. आपलंसुद्धा मनापासून आभार. सर्व स्पॉन्सर्सचा खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच ऑल दी स्पॉन्सर्स. आता बक्षीस वितरण समारंभासाठी मी बोलू इच्छितो आवेश खान, राजूभाई, अकबर शेख, उमान शेख, हमजा शेख, रमीज रईस आणि मुजीब शेख. सगळ्या गेस्टचं वेलकम आहे. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. अरे उसने रमीज भाई लिखा ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है. तो आइए दोस्तों, आज का ये पहला अवॉर्ड हम देने जा रहे हैं. कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड जाणून घेऊया रेश्माकडून कोणाला भेटते कॅच ऑफ द मॅच. कॅच ऑफ द मॅच, कॅच ऑफ द मॅच गोज टू चंद्रकांत फ्रॉम बंटी स्पोर्ट्स कुकसे. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपण चंद्रकांतचं. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. गोरी साहब, गोरी फॉर्म सेंटर द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये तकिया आपको दिया जा रहा है. अभिनंदन चंद्रकांत. आणि आता रेश्माकडनं जाणून घेऊया सामनावीर कोण आहे. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू निहार म्हात्रे फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स कामतघर. 9 बॉलमध्ये 30 रन्सची जबरदस्त खेळी. निहार भाई आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर आपण सुरुवात करणार आहोत. राजूभाई, शिवशंकर ज्यूस
सेंटरचे राहुल गुप्ता यांनी पुरस्कृत केलेला हे गिफ्ट हॅम्पर. त्यानंतर हमजाला मी विनंती करणार आहे लाखिवलीचे A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. अकबर शेख यांच्या शुभ हस्ते डी साखरियाची ही बॅग. त्याचप्रमाणे पायनियर स्पोर्ट्सकडून पुरस्कृत करण्यात आलेलं गिफ्ट हॅम्पर आणि डॉक्टर तौसिफ शेख मापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर आपण देत आहोत निहारला. आता मी विनंती करणार आहे मुजीबबाई यांना SK स्पोर्ट्स मापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी. त्याचप्रमाणे आता फ्रूट बास्केट आपण देणार आहोत. फ्रूट बास्केट अरुण बोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेला फ्रूट बास्केट. आणि सर्वात शेवटी म्हणजेच रमीज रईस यांच्याकडून हे ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ट्रॉफी. तर खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुणे. निहार एक 2च मिनटं बोलूया आणि तुला फ्री करूया. यार एक मॅच खेळला, दुसरी मॅच पुन्हा खेळायला जायचंय, किती आनंद होतोय. ही टुर्नामेंट खेळायचं बोललं तर कोणाला पण आनंदच होतो आणि ही टुर्नामेंट खेळायची सगळी वाट पाहतात आणि प्रॅक्टिस पण खूप करतात या टुर्नामेंटसाठी. आणि ज्यांना खेळायचं संधी भेटते त्यांना मजा येते. ग्राउंड बोललो आणि टुर्नामेंट बोललो तर खेळायला मजा येते. ही टुर्नामेंट मला सांग, आता 30 रन मारले आहेत, आत्ताच्या मॅचमध्ये आम्हाला हाफ सेंचुरी बघायला भेटेल? हो नक्कीच. पुरी ट्राय करीन माझ्या साईडनी आणि टीमला तेवढा रन मारायचा प्रयत्न करेन. कामतघर जितके पण कामतघरकर बघताय त्यांच्यासाठी काय मेसेज द्यायचं आहे? काय मेसेज नाही, असं काही हे नाही. आम्हाला हर टायमाला सपोर्ट करतात. त्यांना बोलायची काय आम्हाला हे नाही. कुठे पण मॅच असो, आम्ही हारतोय जिंकतो काय, आम्हाला हर टायमाला त्यांचा सपोर्ट असतो. कुठे पण असून ते मॅच केवढा पण आम्ही परफॉर्मन्स लो झाला आमचा तरी आम्हाला प्रोत्साहन द्यायला हर टायमाला येतात कुठे पण. क्या बात आहे. थँक्यू सो मच निहार. लगेच जायचंय तुला कारण तुझी मॅच आहे. सो हा होता निहार म्हात्रे आपल्यासोबत जो ठरलाय मॅन ऑफ दी मॅच. चला पुन्हा मिळणार आहोत आपल्या दुसऱ्या मॅचकडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री.